बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज भारतवर्ष बिल्कुल ऐसे खतरनाक मुकाम पर आ पहुंचा है मोदी राज में, जिसमें भारत की आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें आपसे करनी है, तो कृपया आप सभी गंभीरता से ध्यान दें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। हमारी यह जानकारी भरी पेशकश है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की कथित दोस्ती के पर्दे के पीछे की, जो अब तार तार होती दिख रही है। जरूरी बात यह है कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इसका पर्दाफाश करेंगे, जो आपको कहीं भी किसी भी मीडिया समाचारों में इस तरह समझने को नहीं मिलेगा। तो इस पूरी खुफिया गहरे विषय को समझने के लिए बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए गंभीरता से अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार और ट्रंप सरकार के बीच यह कोई सामान्य राजनयिक तनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी जटिल कहानी है जिसमें व्यापार, कूटनीति और कॉरपोरेट हितों का घालमेल है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे ट्रंप का मोदी के प्रति नाराजगी का कारण भारत का रूस से तेल खरीदना, व्यापार नीतियां और सबसे महत्वपूर्ण गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपति को अमेरिकी अदालतों से बचाने की कोशिशें हैं। दोस्तों, यह लेख आपको उन तथ्यों और आंकड़ों के साथ ले जाएगा जो बताते हैं कि भारत को ट्रंप के टैरिफ की मार क्यों झेलनी पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से भारत और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं। दोस्तों, यह सब तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोपने का ऐलान किया। यह टैरिफ भारत के निर्यात उद्योगों जैसे कालीन, कपड़ा, आभूषण और समुद्री खाद्य पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि भारत का अमेरिका को निर्यात 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रभावित हो सकता है। भदोही की कालीन इंडस्ट्री, जो 13 लाख लोगों को रोजगार देती है, और सूरत की हीरा इंडस्ट्री, जहां 25 लाख लोग काम करते हैं, अब संकट में हैं। कपड़ा उद्योग में सूरत और नोएडा में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और हजारों नौकरियां दांव पर हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को यह टैरिफ एक भयंकर झटका दे रहा है और इसके पीछे की वजहें सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ट्रंप की नाराजगी का एक बड़ा कारण है भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना। ट्रंप ने बार बार कहा है कि भारत अमेरिका से पैसा कमाता है और उस पैसे से रूस का तेल खरीदता है, जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को मजबूत करता है। दोस्तों, यह ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन यहां कहानी और गहरी हो जाती है। ट्रंप की नाराजगी का एक और बड़ा कारण है भारत का गौतम अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स को अमेरिकी अदालतों से बचाने की कोशिश। दोस्तों, यहां बात सिर्फ तेल या व्यापार की नहीं, बल्कि उस कॉरपोरेट राजनयिक खेल की है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को तनावपूर्ण बना रहा है। आइए दोस्तों, इस कहानी को और करीब से समझते हैं। गौतम अडानी, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, हाल ही में अमेरिकी अदालतों में एक गंभीर मामले में फंसे हैं। अमेरिकी अदालतों ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, ये मामला इतना बड़ा है कि इसमें अडानी समूह की कई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और भारत की कॉरपोरेट छवि पर भी सवाल उठे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी, इस मामले में अडानी का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की ताकि अडानी के खिलाफ कार्रवाई को कम किया जाए। यह कोशिश ट्रंप प्रशासन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों, ट्रंप ने भारत को कई बार चेतावनी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता और अमेरिकी हितों के साथ पूरी तरह से नहीं खड़ा होता, तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने न तो रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद किया,
न ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में उसकी सभी शर्तें मानी। और अब दोस्तों, जब बात अडानी की आई तो भारत सरकार की तरफ से अमेरिकी अदालतों में उनके पक्ष में पैरवी ने ट्रंप को और भड़का दिया। ट्रंप का मानना है कि भारत न केवल उनकी आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहा है, बल्कि अपने कॉरपोरेट हितों को बचाने के लिए अमेरिकी कानूनों को भी चुनौती दे रहा है। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रंप ने हाल ही में 4 बार मोदी को फोन किया, लेकिन खबरों के मुताबिक मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया। दोस्तों, जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्जमाइन जीटुंग और जापान के निक्की एशिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। यहां तक कि सोशल मीडिया पर मोदी के समर्थक इसे उनकी बहादुरी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह कोई बहादुरी नहीं, बल्कि डर का नतीजा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि मोदी को डर है कि ट्रंप के साथ बातचीत में वे और दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ किया। दोस्तों, यह डर इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर भारत उनकी शर्तें नहीं मानेगा तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अडानी का मामला ट्रंप की नाराजगी से कैसे जुड़ा है। अडानी समूह पर अमेरिकी अदालतों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिनमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं में गड़बड़ी और निवेशकों को गुमराह करने की बात शामिल है। दोस्तों, यहां भारत सरकार ने कथित तौर पर राजनयिक चैनलों के जरिए अमेरिका से अनुरोध किया कि इन मामलों में नरमी बरती जाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन, जो पहले से ही भारत की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों से नाराज है, ने इसे एक तरह से अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर दबाव के रूप में देखा। दोस्तों, ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया और भारत पर 50% टैरिफ थोप कर जवाब दिया। दोस्तों, यह टैरिफ सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, बल्कि ट्रंप का भारत को एक सख्त संदेश है कि अगर भारत उनकी नीतियों का पालन नहीं करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत का कालीन उद्योग, जो भदोही में 13 लाख लोगों को रोजगार देता है, अब संकट में है। पिछले साल 17,000 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात हुआ था, जिसमें 60% हिस्सा अमेरिका को गया। लेकिन अब दोस्तों, 1,000 करोड़ रुपए का माल डंप हो चुका है और ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। कपड़ा उद्योग में सूरत और नोएडा में हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। समुद्री खाद्य का 40% निर्यात अमेरिका को जाता है और अब वह भी खतरे में है। दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप भारत को सबक सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, यहां एक और गंभीर बात है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से पैसा कमाता है और उस पैसे से रूस का तेल खरीदता है, जो यूक्रेन युद्ध में रूस को मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, भारत का तर्क है कि सस्ता रूसी तेल उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत ने पिछले साल $16 बिलियन का तेल रूस से आयात किया, जिसे रिफाइन करके यूरोप को बेचा गया। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा फायदा अंबानी और अडानी जैसे रिफाइनरों को हुआ। लेकिन ट्रंप को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि भारत इस तरह से रूस के साथ व्यापार कर रहा है, और इसके लिए वह भारत को दंडित कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत सरकार अडानी को क्यों बचा रही है। सूत्रों के मुताबिक अडानी और मोदी सरकार के बीच गहरे रिश्ते हैं। अडानी समूह ने भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है और सरकार उनकी कंपनियों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। दोस्तों, जब अमेरिकी अदालतों ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो भारत सरकार ने इसे अपने कॉरपोरेट हितों पर हमला माना। लेकिन दोस्तों, यह कोशिश ट्रंप को बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने इसे भारत की हठधर्मिता माना और टैरिफ के जरिए भारत को जवाब दिया। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। ट्रंप ने भारत को बार बार कहा कि वह अपनी मार्केट अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए और खोले, लेकिन भारत ने डेयरी और कृषि जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यह इसलिए भी है क्योंकि भारत के किसान एक बड़ा वोट बैंक हैं और उनकी मांगों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए राजनीतिक आत्महत्या हो सकता है। लेकिन ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही। वह चाहते हैं
कि भारत उनकी हर शर्त माने, चाहे वह रूस से तेल खरीदना बंद करना हो, चीन के साथ व्यापार कम करना हो या अमेरिकी अदालतों में अडानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई को स्वीकार करना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 4 फोन कॉल्स की जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है। ट्रंप ने कथित तौर पर मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया। दोस्तों, कुछ लोग इसे मोदी की बहादुरी बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर का नतीजा हो सकता है। ट्रंप की कार्यशैली आक्रामक है और वह फोन पर दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अन्य नेताओं के साथ किया। दोस्तों, मोदी को डर है कि अगर वह फोन उठाते हैं तो ट्रंप उन पर और सख्त शर्तें थोप सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फोन न उठाना कोई समाधान नहीं है, यह केवल तनाव को और बढ़ा रहा है। दोस्तों, ट्रंप की नाराजगी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कालीन, कपड़ा और आभूषण जैसे उद्योगों में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, और जब भारत ने उनकी शर्तें पूरी तरह से नहीं मानी, खासकर अडानी मामले में, तो उन्होंने टैरिफ का हथियार उठा लिया। दोस्तों, यह टैरिफ सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, बल्कि ट्रंप का भारत को यह दिखाने का तरीका है कि वह उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकता। दोस्तों, यहां एक और गंभीर सवाल है। क्या भारत सरकार की अडानी को बचाने की कोशिश ने देश को इस संकट में डाला? दोस्तों, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अदालतों की कार्रवाई भारत के लिए एक बड़ा कॉरपोरेट और राजनयिक संकट बन गया है। ट्रंप ने इसे भारत की हठधर्मिता माना और इसका जवाब टैरिफ के रूप में दिया। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि भारत सरकार ने अडानी को बचाने की कोशिश में ट्रंप को और भड़का दिया, और इसका खामियाजा अब भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत इस संकट से कैसे निकलेगा। ट्रंप की नीतियां साफ हैं, वह भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए यह आसान नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। किसानों और छोटे उद्योगों के हितों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से खतरनाक है, और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को बचाना सरकार की प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन यह भारत अमेरिका रिश्तों को और खराब कर रहा है। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। ट्रंप ने भारत को बार बार टैरिफ किंग कहा है, यानी वह मानते हैं कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। लेकिन दोस्तों, भारत का तर्क है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन ट्रंप को यह तर्क स्वीकार नहीं है। वह चाहते हैं कि भारत उनकी हर शर्त माने, चाहे वह व्यापार हो, रूस से तेल खरीदना हो या अडानी मामले में अमेरिकी अदालतों के फैसले को स्वीकार करना हो। दोस्तों, यह सब देखकर एक बात साफ है, ट्रंप को मोदी से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं थी, लेकिन अब यह नाराजगी साफ दिख रही है। पहले ट्रंप और मोदी की दोस्ती की तस्वीरें दुनिया भर में सुर्खियां बनती थीं, लेकिन अब दोस्तों, वह दोस्ती खत्म हो चुकी है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ थोपना, 4 बार फोन कॉल करना और भारत की नीतियों पर खुलेआम आलोचना करना, यह साफ दिखाता है कि वह मोदी से खुश नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का रूस से तेल खरीदना और अडानी को अमेरिकी अदालतों से बचाने की कोशिश। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत इस संकट से कैसे निपटेगा। क्या मोदी ट्रंप के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर भारत को और सख्त टैरिफ और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यह समय भारत के लिए बहुत नाजुक है। अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उद्योग बंद हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। दोस्तों, यह साफ है कि ट्रंप भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो उसे और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक बात साफ है, ट्रंप की नाराजगी का खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
भदोही के कालीन कारीगर, सूरत के हीरा कारीगर और नोएडा के कपड़ा मजदूर अब बेरोजगारी के कगार पर हैं। दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने ट्रंप की नीतियों का पूरी तरह से पालन करने से इनकार किया और अडानी जैसे उद्योगपतियों को बचाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, जिसने भारत के निर्यात उद्योगों को तबाह कर दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ट्रंप और मोदी की नाराजगी की नहीं है। यह कहानी है भारत के आर्थिक हितों, कॉरपोरेट खेल और वैश्विक कूटनीति की। ट्रंप का भारत पर दबाव डालना, अडानी को बचाने की भारत की कोशिश और रूस से तेल खरीदने की जिद, ये सब मिलकर भारत को एक बड़े संकट में डाल रहा है। दोस्तों, यह समय है कि भारत अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे और यह तय करे कि वह अपनी जनता के हितों को कैसे बचा सकता है। ट्रंप की नीतियां साफ हैं, वह भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को यह तय करना होगा कि वह अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों को कैसे बरकरार रखेगा। दोस्तों, इस लेख का अंत हम इस सवाल के साथ करते हैं, क्या भारत ट्रंप के दबाव में झुकेगा या फिर वह अपनी नीतियों पर अडिग रहेगा। दोस्तों, यह समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप की नाराजगी और टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ट्रंप को अब मोदी से कोई खास लगाव नहीं रहा और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का अपने कॉरपोरेट हितों, खासकर अडानी को बचाने की कोशिश। दोस्तों, यह समय है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को तय करे और अपनी जनता के हितों को सबसे ऊपर रखे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को पूरा समझने और अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस पर आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, जिससे औरों को भी विषय की जानकारी मिले। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।